परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर SP सिंह और मैं हूँ MBBS MD मैंने किया डर्मेटोलॉजी में। तो मैं इस समय एज ए सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल कॉलेज पीलीभीत में हूँ, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज पीलीभीत। तो यहाँ आता रहता हूँ मैं, पहले का भी मुझे अनुभव है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो वो जिसे कोई नशा नहीं करते, जिसमें कोई नशा की आदत नहीं पड़ी, जिससे एडिक्शन नहीं हुआ। एक वो आते हैं और जिसको नशे की आदत नहीं होती है, उसे दूसरा एडिक्शन होता है, जैसे मोबाइल का एडिक्शन। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है और धीरे धीरे वो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर कि वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल नहीं कर सकते और उन्हें वो मोबाइल बगैर देखे उनको चैन ही नहीं आता है। तो इसे कहते हैं मोबाइल एडिक्शन। एक तो वो लोग आते हैं जिसे नशा कुछ नहीं करते, वो जैसे अल्कोहल है, स्मैक है, गांजा है, LSD है, बहुत सारे ये सब्सटेंस होते हैं जो लोग जिस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें उनमें नहीं होती हैं। उनमें जैसे मैंने बताया मोबाइल एडिक्शन या फिर किसी और चीज़ का एडिक्शन हो। एडिक्शन का मतलब किसी चीज़ के बिना हम अपने आप को हम रह नहीं पाते हों, उस चीज़ की हमें इतनी ज़रूरत महसूस होने लगे कि उसके बगैर हमारा काम ना चले, हमें चैन ना मिले, हम बेचैन हो जाएं उसके बगैर। यदि किसी चीज़ के बगैर हम बेचैन होने लगें कि हमें वो चाहिए ही चाहिए, उसे हम बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन माने लत लग जाना। तो कोई भी एडिक्शन हो, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे वो जितने नशा करने की जो चीज़ें होती हैं उनका एडिक्शन हो, इसका कुछ ना कुछ कारण होता है। अब जैसे मोबाइल कौन देखना चाहता है? मोबाइल वो देखना चाहता है जो उसका मन ना लग रहा हो। जहाँ वो है, जो काम वो कर रहा है उसमें मन नहीं लग रहा है, वो ऊब गया, तो वो क्या करेगा? मोबाइल खोलेगा, कुछ देखेगा, नहीं समझ में आया, रील देखते हैं, चाहे वो फेसबुक की रील हो, यूट्यूब की रील हो, रील देखा उसने, नहीं समझ में आया, दूसरी देखा, तीसरी देखा, अब या व्हाट्सएप खोल लिया। मतलब उसका एक तरीके से मनोरंजन होने लगता है। मनोरंजन का मतलब यह है कि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल बनने लगते हैं उसको देखने से कि उसे अच्छा फील होने लगता है। वो केमिकल अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो डोपामीन है, सर्टालिन है, बहुत सारे केमिकल होते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जिसे हम हैप्पी केमिकल्स बोलते हैं, जो हमें हैप्पीनेस देते हैं, जो हमें अच्छा फील कराते हैं। तो वो बनने लगते हैं मोबाइल देखने से। अब धीरे धीरे इतना एडिक्शन हो जाता है, इतनी लत पड़ जाती है कि यदि हम मोबाइल ना देखें तो क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा, देखना ही पड़ेगा। तो जब ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है? हमारे दूसरे काम सब छूट जाते हैं और ये लत इतनी हो जाती है कि यदि हमसे कोई मना करे, बेटा मोबाइल मत देखो, तुम्हारा सारा समय बर्बाद हो रहा है इसमें, इससे तुम्हारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, इससे तुम रात भर तुम सो नहीं पाते हो। जो सोने का समय होता है उस समय क्या है? मोबाइल देख रहे होते हैं। रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, मोबाइल देखना बंद नहीं हुआ। जिस समय हमें सोना चाहिए उस समय हम सो नहीं रहे। तो जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो सेहत को नुकसान होगा या नहीं होगा? तो ये नुकसान होता है नींद पूरी ना होने से। नींद पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने रात भर मोबाइल देखा। अब इससे दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। जब किसी आदमी की नींद पूरी नहीं होगी तो वो दिन में क्या होगा? दिन में नींद आएगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, उसको स्ट्रेस रहेगा, वो फ्रेशनेस नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो ये एडिक्शन मोबाइल का सिंपल एडिक्शन है, जिसका मोबाइल तो बाहर ही रहता है, इंटरनल तो नहीं जाता। तो मोबाइल देखने से ही हमारा इतना लॉस होता है कि ज़िंदगी हमारी अस्त व्यस्त हो जाती है। जो हमारा कैरियर है वो भी हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो जो चीज़ हमें पढ़नी चाहिए वो हम पढ़ नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ जिसका अगर हमें एडिक्शन हो गया, किसी भी चीज़ का लत पड़ गई, जिसके बगैर हम नहीं रह पा रहे हैं, तो वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान
करेगी। जैसे हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब आप लोग पूछो भाई यहाँ क्या करने आए, तो मैं यहाँ आता रहता हूँ। इसलिए आता हूँ क्योंकि हमें आप लोग जितने भी हो, हम आपके बारे में जानते हैं और आप लोगों से प्यार भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपको जो बीमारी है उसके बारे में कुछ ज्ञान हम कराएं। कुछ ज्ञान तो आपको है, अगर आप सोचोगे कि जब हम ये नशा नहीं करते थे तब हम कैसे थे, विचार करके देखो आप लोग। अभी तो कोई नशे में नहीं होगा, नशे का प्रभाव भी नहीं होगा। अभी तो आप सोच भी सकते हो कि जब हम नशा नहीं करते थे, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे स्मैक हो, चाहे गांजा हो, चाहे कोई दूसरे टाइप का नशा हो, जैसे अभी हमने मोबाइल का नशा बताया, ये भी एक एडिक्शन में आता है। तो जब हम ये नहीं करते थे तब हम क्या थे, हमारा शरीर कैसा था, हमारी जो प्रोग्रेस थी वो कैसी थी, हमारे जो सामाजिक रिश्ते थे वो कैसे थे, जो लोग हमें अच्छा समझते थे पहले, क्या अब लोग, हमारे लोग, समाज के लोग क्या अभी भी हमें उतना ही अच्छा समझते हैं? जो जितनी इज्जत समाज में हमारी पहले थी, क्या नशे की दुनिया में आने के बाद क्या उतनी इज्जत होती है? बताइए आप लोग, उतनी इज्जत होती है? जो आपकी प्रोग्रेस हो रही थी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस माने पैसा कमाने की, क्या अब आप लोग पैसा कमा पाते हो? उतना पैसा कमा पाते हो जितना पहले कमा रहे थे? नहीं कमा पाते हैं। नुकसान कमा तो नहीं पाते हो, बल्कि और क्या हो रहा है, डाउनफॉल। जो कमा रहे थे वो कमाया नहीं, और जो था वो हमने काय में खर्च कर दिया, उन चीज़ों में, नशे की चीज़ों में, अल्कोहल में, या जो भी जो चीज़ यूज़ करता होगा उसमें खर्च कर दिया। अब कितना पैसा खर्च किया होगा इसकी कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। जब हमारी इच्छा हुई, क्योंकि हमें एडिक्शन है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। जैसे लेवल कम हुआ हम अल्कोहल ले आए, 1-2 घंटे मज़े में रहे, जैसे फिर कम हुआ फिर हम ले आए अल्कोहल या स्मैक, जो भी जो यूज़ करता है वो परचेज करता रहता है, और उसकी कभी इच्छा बढ़ती है क्या? अगर इच्छा भर गई होती तो क्या आप फिर नशा बाद में तो फिर नहीं करते ना? इसका मतलब ये हुआ कि इच्छा भरती ही नहीं है। सुबह से शाम तक नशा करो, अगले दिन करो, फिर अगले दिन करो, करते रहो, कभी इच्छा भरती है? नहीं भरती। तो जो पैसा जो खर्च होता है ना आपका, उसी को लिमिट नहीं है। एक दिन आया होगा, आपके जेब के पैसे सब खर्च हुए होंगे, फिर आपने लोगों से मांगे होंगे, दोस्तों से मांगे होंगे, दोस्तों ने पैसे दिए होंगे और लोगों से मांगे होंगे। फिर एक दिन आया होगा कि उनने भी पैसे देने बंद कर दिए होंगे कि यार ये तो पैसा मांगता रहता है, वापस करता नहीं है। वापस कहाँ से करोगे? कमा नहीं रहे, जो था वो खर्च हो गया, और मांग मांग के सबसे मांग लिए, फिर कोई ऐसा नहीं बचा कि जिससे हम पैसा मांगे। तो इस तरीके से हमारे समाज में क्या हुआ, जो लोग हमें अच्छा समझते थे हाँ ये लड़का पैसे वाला, कुछ इज्जत है, क्योंकि समाज में इज्जत किससे होती है? पैसे से होती है। अब पैसा आप मांगने लगे, आप वैसे तो अगर कोई कहे पहली बार मांगो तो बहुत शर्म आती है, लेकिन जब हम नशे में होते हैं, जब हमारा दिमाग ठीक नहीं होता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, डिसाइड नहीं कर पाते हम, तो हमें मांगने में क्या ही शर्म आएगी? दिमाग तो काम कर नहीं रहा। तो हमने मांगना शुरू कर दिया। जब हमने मांगना शुरू कर दिया तो हमारी समाज में वो प्रतिष्ठा या इज्जत जो पहले थी वो बनी रहेगी क्या? यार हाँ या ना बोलो ना। नहीं बनी रहेगी। जो सामाजिक रिश्ते, अब जैसे हम नशा करते हैं तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की क्षमता, कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारी किस बात से दूसरे को तकलीफ़ होगी या किस बात से नहीं होगी, ये डिसीजन लेने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो हम कई बार नशे में, कई बार क्या अक्सर नशे में अपने परिवार के लोगों से ऐसी बातें बोल देते हैं, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर देते हैं कि जिससे उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। और मज़े की बात तो ये कि इसका हमें एहसास तक नहीं होता है कि हमने यार क्या कर दिया। अपने मम्मी की इंसल्ट कर देते हैं, मम्मी को थप्पड़ मार दें, मम्मी को गाली गलौज कर दें, पापा के साथ गाली गलौज करते हैं, अपने भाई बहन के साथ व्यवहार कर दें, पड़ोसी के साथ कर दें, किसी के साथ कर दें। जब हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है
हमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, तो हम क्या क्या होता है हमसे, वो सारे काम होते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, देखो हम ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सोचो कि इस दुनिया में आने के बाद हमने क्या खोया और आने से पहले हम क्या थे। इस पर विचार करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आपने अपनी इकोनॉमिक पैसा खोया, सामाजिक प्रतिष्ठा खोई, जो सामाजिक संबंध है, रिश्ते हैं एक दूसरे से परिवार में, वो खोए। क्योंकि कोई भी दोस्त या कोई भी परिवार का व्यक्ति आपको कब तक टॉलरेट करेगा, एक लिमिट होती है। जब आप हमेशा ही ऐसी बातें करते हो जिससे रिश्ते ख़राब हो जाएं, मारपीट, गाली गलौज, तोड़ फोड़ घर में करते हो, तो कोई कहाँ तक बर्दाश्त करेगा, उसकी भी एक सीमा होती है। एक दिन आता है कि वो भी बेचारे किनारा कर जाते हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो है वो, एक तो हम गरीब हो गए, पैसा नहीं कमा पाए, जो पैसा सब खर्च हो गया, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दूसरा जो हमारे सामाजिक रिश्ते हैं वो सब खराब हो गए। दोस्त नहीं रहे। दोस्त कौन से रहे? जो हमें नशा कराते हैं, जो हमें गड्ढे में ले जाते हैं, जो खुद भी मूर्ख हैं और हमसे भी मूर्खता का काम करवाते हैं, जो खुद भी तरक्की नहीं कर पाए और जो हमारी तरक्की में बाधक हैं। तो ये 2 लॉस हो गए। तीसरा लॉस हमारे शरीर का होता है। जितने भी ये नशा करने वाले पदार्थ हैं, जितने भी एडिक्शन हैं, इनसे हमारी जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब है जैसा हम पदार्थ यूज करेंगे, अगर हम गांजा यूज करेंगे, अफीम यूज करेंगे, स्मैक यूज करेंगे, अल्कोहल यूज करेंगे, तो उनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो प्रभाव पड़ता है वो होता ख़राब है, होता हार्मफुल है। उससे कोई फ़ायदा, नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। तो आप लोग जो पुराने लोग हैं, पुराने तो होंगे ही, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ही नशा करते तो आपको यहाँ आना ही नहीं पड़ता, आपके परिवार वाले यहाँ भेजते ही नहीं। परिवार वाले तब आपको भेजते हैं जब वो हर तरीके से परेशान हो जाते हैं, उनके सामने कोई विकल्प नहीं होता है आपको बचाने के लिए। जब उन्हें लगता है कि आपका जीवन खतरे में है और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है या सेंटर भेजने के अलावा, तब मजबूर होकर वो यहाँ भेजते हैं। उनका तो पैसा भी लगता है, यहाँ कोई फ्री में रखा जाता है क्या? पैसा लगता है, पैसा देते हैं बेचारे। और बहुत से लोग तो इतने गरीब हैं जिनकी माँ हो सकता है चाय बनाती हो, जिनके पिताजी रिक्शा चलाते हों, वो भी बेचारे अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पे भर्ती कराते हैं। तो ये जो नशा है, जैसे अल्कोहल ही लेते हैं, अगर हम अल्कोहल लेंगे तो साइंस की भाषा में उसे इथाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो एक बहुत ही केमिकल बनता है जिसको हम कहते हैं एसीटैल्डिहाइड। और एसीटैल्डिहाइड बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक है, टॉक्सिक माने जहरीला है, नुकसान पहुंचाने वाला है। ये हमारी लीवर की सेल को डैमेज करता है। हमारे शरीर में एक होता है पैंक्रियाज, जिससे इंसुलिन बनता है। जो हम ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज ब्लड में जाता है और उस ब्लड से बॉडी की सेल में जाता है, जिससे हमें ताकत मिलती है। तो वो पैंक्रियाज इंसुलिन निकालता है। ये अल्कोहल क्या करता है, उस पैंक्रियाज में सूजन पैदा करता है। तो सूजन आ जाती है, उसे हम विज्ञान की भाषा में पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। और धीरे धीरे करके हमें डायबिटीज़ हो जाती है, जैसे शुगर की बीमारी बोलते हैं। इधर हमारा लीवर ख़राब हो गया, लीवर की सेल डैमेज हो गई। लीवर क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, जो खून जमने वाले, जो थक्का बनाने वाले, जैसे हमें कोई चोट लगती है तो थोड़ी देर खून बहता है, फिर खून बहना बंद हो जाता है। तो जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ज़्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो लीवर बनाता है। दूसरी बात, लीवर ही मेंटेन करता है हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। यदि ग्लूकोज का लीवर ख़राब है तो जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, तो वो लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। ग्लूकोज जो लीवर है, ग्लूकोज मेंटेन करने के अलावा ये क्या है, ऑर्गन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। ऑर्गन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन अगर हम हिंदी में समझें तो ये वो अंग है जो हमारे शरीर में जितना कचरा बनता है, जितने जहरीले पदार्थ बनते हैं। भाई हमारा शरीर एक फैक्ट्री है। जब कोई फैक्ट्री लगती है ना, कहीं भी फैक्ट्री देखी हुई आपने, तो उसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो तो बनता ही है, चाहे वो शुगर फैक्ट्री हो, चाहे जो भी कोई फैक्ट्री हो। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं
जो फैक्ट्री में से बाहर फेंक दी जाती हैं। तो ऐसी हमारी बॉडी एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और इन क्रियाओं के बाद कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारी बॉडी में यूजफुल हैं, जो हमारी बॉडी को फ़ायदा करती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं जो शरीर में रहनी नहीं चाहिए। तो उन चीज़ों को जो नुकसान करने वाली चीज़ें बन जाती हैं उनको ख़त्म कौन करता है? लिवर। और लिवर को कौन ख़त्म करता है? अल्कोहल। तो इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन, वो भी एक होता है। आँखें 2, कान 2, दांत बहुत सारे, हार्ट 1, लंग्स 2 और लिवर 1। 2 लिवर नहीं होते, किडनी 2। एक लिवर उसे आप डैमेज कर दोगे तो कैसे ज़िंदा बचोगे? शरीर में यूरिया बढ़ जाएगी, अमोनिया बढ़ जाएगी, और एल्ब्यूमिन रहेगी नहीं। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होती है, जब वो नहीं रहेगी तो शरीर में क्या हो जाएगा? पानी इकट्ठा हो जाएगा। जो खून का जो पानी है वो हमारे पेट में आ जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा, क्योंकि ब्लड में हमारे एल्ब्यूमिन है नहीं जो पानी को होल्ड करती है। जब प्रोटीन की कमी होती है तो शरीर में क्या होता है? सूजन। तो पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी, पैर हमारे सूज जाएंगे, हाथ सूज जाएंगे, शरीर में अमोनिया बढ़ जाएगी। जब अमोनिया बढ़ेगी, अमोनिया बहुत जहरीली है, तो हमारा दिमाग खराब होगा। धीरे धीरे होता है सब कुछ, एक साथ नहीं होता है। आप भी सोच रहे हो क्या यार बता रहे हो, हमने तो इतनी बार दारू पी, हमें तो नहीं हुआ ऐसा। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। जैसे सिगरेट धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है ना, ऐसे ही ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। अगर किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा पी ली, बहुत ज़्यादा, तो मर भी जाते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा जो लोग नशा कर लेते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं उनका बॉडी क्या करती है? बॉडी उस अल्कोहल को बाहर निकालने का प्रयास करती है, कंपनसेट करती है बॉडी। कंपनसेट का मतलब है आपको ज़िंदा रखने की कोशिश करती है। तो इसलिए नुकसान तो होता है लेकिन पता नहीं चलता आपको। जब लिवर 50 और 70% से ज़्यादा डैमेज हो जाता है तब आपको लक्षण आते हैं। ऐसे समझो, जब लक्षण आते हैं तो उस समय लिवर, किडनी और इस पैंक्रियास लगभग 70 to 80% डैमेज हो जाते हैं, और इससे पहले लक्षण नहीं आते। तो आप लोग लगता है कि नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं देता, आप महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि लक्षण तब आते हैं जब ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अब हमारा लिवर डैमेज हो गया, हमें पीलिया हो जाएगा, आंखें पीली रहेंगी। जब शरीर में बिलिरुबिन बढ़ जाता है यानी पीलिया हो जाता है, तो फिर हमारा दिमाग ठीक काम नहीं करता। फिर हमारे लिवर में अगर तब भी हमने नहीं कोशिश करी तो फैटी लिवर हो जाएगा। तब भी नहीं सुधरे तो लिवर की जो सेल्स हैं वो सब क्या होंगी? डैमेज हो जाएंगी। उसकी जगह पे फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, और इसे कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। अब लिवर सिरोसिस हो गई, लिवर हार्ड हो गया, तो ब्लड फ्लो करेगा नहीं, तो ब्लड कहाँ जाएगा? दूसरे बॉडी में। उसका प्रेशर कहीं ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं क्या होगा? खून की उल्टी, क्योंकि ये जो खाने की नली होती है, इसकी जो नसें होती हैं इसमें वो फैल जाती हैं और फटने लगती हैं, जैसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं ईसोफेजियल वेरिसिस। और ईसोफेजियल वेरिसिस जब हो जाती है तो खून की उल्टी आती है। आपने सुना होगा जो लोग बहुत लंबे समय से दारू ले रहे हैं वो अचानक मर गए। क्या हुआ? मरने से पहले खून की उल्टी आई। और जब एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, प्रोटीन कम हो जाती है, तो हमारा पेट फूल जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग दारू पी रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, लिवर फेल हो गया, पीलिया हो गया, पूरे शरीर में पानी हो गया, और सांस लेने में दिक्कत होती है। फेफड़ों में पानी होगा तो सांस, हमारे अस्पताल में आते हैं मरीज़, अरे जल्दी लेटाओ जल्दी लेटाओ, क्या हो गया? सांस फूल रही है। देखा, फेफड़े में पानी, पेट में पानी, सब सूजा हुआ है। और दिक्कत ये है कि उस समय हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत इलाज करते हैं। तो जो इस स्थिति में आ गया उसको ना हम बचा पाते हैं, ना एम्स के डॉक्टर बचा पाते हैं, ना अमेरिका के डॉक्टर बचा पाते हैं। उसको सिर्फ मरना ही मरना है। तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो हम नशा करते हैं इससे हमें क्या नुकसान हुआ? एक तो हमें आर्थिक नुकसान हुआ, दूसरा हमें सामाजिक नुकसान हुआ, तीसरा हमारी सेहत का नुकसान हुआ, चौथा हमारा परिवार नष्ट हो गया। जिन बच्चों को हमें पैसे की ज़रूरत होती है ना, आपके परिवार के लोगों को, और आप कमाने वाले हो, हम उन्हें पैसे नहीं दे पाएंगे, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, परिवार में जो होना चाहिए वो नहीं,
हुआ, और जो नहीं होना चाहिए, मार पीट, गाली गलौज, तोड़ फोड़, वो हो रहा है। पड़ोसियों को पता चल जाता है, अरे भाई ये तो शराब पीता है, तो शराब है, तो कितने नुकसान हो गए गिने आपने। आर्थिक लॉस, बॉडी का लॉस, सामाजिक रिश्ते ख़त्म, हमारी समाज में प्रतिष्ठा ख़त्म। और जो शादीशुदा हैं, पत्नी को रोज़ गाली दोगे, मारोगे, तोड़ोगे, कहाँ तक भैया बर्दाश्त करेगी वो। पड़ोसी के साथ अटैच हो जाती है, फिर भाग जाती है घर छोड़ के। जना कितने शराब पीने वालों की, नशा करने वालों की बीवियाँ छोड़ के चली जाती हैं। आपकी बेटियाँ रोज़ तंग आके पड़ोस के लड़के के साथ भाग जाती हैं। जो लोग शराब पीते हैं कुछ नहीं कर पाते वो, भाई वो बेचारी परेशान हो गई यार उस घर में, तुम्हारी बकवास सुनते सुनते। लड़की भाग गई, बीवी भाग गई, सारी इज्जत ख़त्म, पैसा ख़त्म, शरीर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, क्या बचेगा यार। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है, इसलिए। और फिर तुम्हें क्या आएगी बाद में, नहीं छोड़ोगे तो मौत आएगी। अब मौत आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबको आती है। दर्दनाक मौत आएगी, मौत नहीं, दर्दनाक मौत, तड़प तड़प के मरोगे। जैसे शेर खाता है ना किसी आदमी को टुकड़े कर करके, छोटे छोटे करके, शराब उस शेर के समान है जो आपको टुकड़ा टुकड़ा दर्द पहुंचा पहुंचा के मारेगी, आराम से नहीं मरने देगी। तुमको वो दर्द क्या होगा भाई, इसलिए होगा आप साथ में सिगरेट पीते हो, आप मसाला खाते हो, मुंह का कैंसर होगा, लीवर में कहीं भी कैंसर होगा। जब कैंसर होता है तो दर्द होता है सही में बहुत। यदि मुंह का कैंसर हो गया तो जो मुंह का कैंसर होता है वो खाना नहीं खा पाते, मरते हैं भूखे रह के। खा पी के मरो तो बात ही अलग है, भूखे, क्योंकि मरना तो सबको है, और समय से पहले मरते हैं। दर्दनाक मौत होती है, मौत नहीं दर्दनाक मौत होती है। मौत से मैं नहीं कह रहा हूँ, हो जाए तो कोई बात नहीं, बहुत दर्दनाक लंबे समय में घिसर घिसर के मौत होती है। अब जो हाँफते हुए आते हैं, जैसे ऑक्सीजन चाहिए, मैंने बताया फेफड़ों में पानी भर जाता है, उनको ऑक्सीजन दोगे तब तक तो आराम से रहते हैं, जैसे ही हटाओगे वैसे ही फिर हाँफने लगते हैं। बताओ यार, ये भी कोई मौत है। अब ऑक्सीजन कब तक दोगे, ऑक्सीजन के अपने नुकसान है, हमेशा तो नहीं दोगे, फिर महंगी होती है। सरकारी में तो चलो मिल गई, प्राइवेट में तो 1000-2000 रुपये जाते हैं पर डे के, तो पैसे जेब में नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सांस फूल रही है, पीलिया हो रखा है, पेट में पानी है, ये पिक्चर होती है आपके अंत में। अब ये सब सुन के हमें ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग मरना चाहते हो इस प्रकार से, जो ऐसी दर्दनाक मौत चाहते हैं, वो जो हाथ खड़ा कर दें। जो मैंने वर्णन किया, इतनी दर्दनाक मौत जिसे चाहिए, क्या आप में से कोई ऐसा है जो ऐसे मरना चाहता है? हैं? देखो चाहते तो बताओ, फिर मैं और तरीका बताऊं। कोई नहीं चाहता ना, तो आपको करना क्या चाहिए फिर? अगर इससे बचना है, दर्दनाक मौत से बचना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? नशा छोड़ना चाहिए। तो नशा छोड़ने के लिए दोस्तों ये जानना पड़ेगा कि हम नशे की दुनिया में आए कैसे। थोड़ा सा विचार करो, अपने पीछे की ज़िंदगी में झांको कि कौन है वो लोग जो हमें नशे की दुनिया में लेके आए। उन लोगों का साथ बगैर छोड़ नशे की दुनिया से बाहर निकलोगे? अरे हाँ या ना? नहीं निकलोगे ना? तो भैया जो नशे की दुनिया में लेके आए आपको, उनका साथ छोड़ना है, 100% छोड़ना है। ये नहीं मैंने इतना सा छोड़ा, बिल्कुल छोड़ देना है। और किसी को ये पता नहीं होता है कि नशा आदमी क्यों करता है। सोचता है और को करता देखता है, ला मैं भी करके देखता हूँ, देखें यार कैसा लगेगा। जो दूसरे लोग कहते हैं मज़ा आ रहा है, तो वो सोचता है ला हम भी मज़ा लेके देखते हैं। जब ये मज़ा ले रहा है तो मैं क्यों नहीं मज़ा ले सकता, मैं भी मज़ा लूँगा भाई, और लोगों को देखते हैं। तो भैया 100 आदमी जो नशा करते हैं ना, उसमें 5% ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में जीन्स होते हैं इस प्रकार के कि वो उन्हें लत पड़ जाती है। 100 में 95 को लत नहीं पड़ेगी, लेकिन 5% को लत पड़ जाती है। लत का मतलब वो इस अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं कि फिर वो उसके बगैर रह नहीं पाते। कारण क्या होता है? इसके कारण है 2। उनके दिमाग में कुछ केमिकल बनता है इस प्रकार का, जिनकी लत पड़ जाती है, एक केमिकल बनता है विशेष प्रकार का,
जो उन लोगों में नहीं बनता जिनकी लत नहीं पड़ती है। तो ऐसे लोगों को भगवान ने अलग बनाया है जिसकी लत पड़ जाती है। अब भगवान तो बना चुके ना आपको, अब आप चेंज तो हो गए नहीं, जैसा बना दिया वैसा बना दिया। भाई कुछ लोग अच्छे हैं, उनकी वो केमिकल नहीं बनता, आपके बनता है। उस केमिकल की वजह से क्या होता है कि आपका शरीर डिपेंडेंट हो जाता है। यानी जब आप नशा करोगे डोपामीन बनेगा, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, और नहीं करोगे तो इतना बुरा लगेगा कि दुनिया में कुछ है नहीं, दुनिया बेकार हो गई। और जैसे ही फिर से अल्कोहल लोगे वैसे ही फिर डोपामीन बनेगा और फिर मज़ा आने लगेगा। तो आप क्या हो गए, डिपेंडेंट। अल्कोहल या नशा कर रहे हो तो मज़ा आ रहा है, और नहीं कर रहे हो तो दुनिया बेकार लग रही है। हमारे हाथ पैरों में ऐंठन हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी, और ऐसा लग रहा है कि धुंधला दिखाई दे रहा है। मतलब जैसा नशा करोगे वैसे ही लक्षण आते हैं। इसे हम साइंस की भाषा में कहते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स, और देसी भाषा में कहते हैं टूटन। जब नशा नहीं मिलता है, नशे के लिए पैसे नहीं हैं या किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपके शरीर में परेशानी होती है, बेचैनी होती है, डिप्रेशन होता है, मतलब शरीर में दर्द होता है। अब जैसे जो स्मैक लेते हैं उनके शरीर में आग निकलती है, वो पानी डालना चाहते हैं, और किसी के शरीर में इरिटेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है वो, और कहीं मन नहीं लगता, मतलब उसे नशा लेना पड़ता है। अल्कोहल वालों के ट्रिमर होते हैं, जब वो नहीं लेंगे उसके हाथ कांपेंगे, उसे उल्टी होगी, जी मिचलाएगा, तो मतलब वो मजबूर हो जाता है बेचारा नशा करने के लिए। अब जैसे मैं हूँ, आपके सामने बातें कर रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, ऐसा समझो। अगर मेरे सामने ये स्थिति आ जाए कि भैया ये सब टूटन होने लगे, तो मुझे भी लेना पड़ेगा, मजबूर हो जाऊँगा नशा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा हो गया। तो उस अवस्था से निकलने के लिए हमें डॉक्टर का इलाज लेना पड़ता है, क्योंकि जो अल्कोहल हम नहीं ले रहे, जो नशा हम ले रहे थे हमने बंद कर दिया, तो उसको उसी की तरह अलग अलग नशों के लिए अलग दवाइयाँ होती हैं, तो हमें दवाई लेनी पड़ेगी जिससे वो ना हो जो हो रहा है, जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं नशा करने के लिए, जिसकी वजह से हमें विथड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें टूटन हो रही है। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट दवा आती है, वो हम लेते हैं, तो ये चीज़ थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाती है। अगर नशा छोड़ने के बाद किसी को ऐसा हो रहा है जो मजबूर कर रहा है, तो वो दवा ले सकता है। किससे? ये मनोरोग चिकित्सक होते हैं, उनके पास जाके उसको दवा लेना चाहिए, 1-2 साल। तो ये जो टूटन वाली बात है ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जो आपने नशा किया वो दिमाग में स्टोर हो जाता है, तो शरीर भले ये लक्षण ना हो, ख़त्म हो जाए, टूटन वाले लक्षण ना हो, लेकिन दिमाग भूलता नहीं है उस चीज़ को। दिमाग चाहता है यार फिर से वही मज़ा आए। जैसे कोई दुकान दिखाई दी शराब की, आपके दिमाग में कुछ नहीं है, पीने का मन नहीं है, लेकिन एकदम मन हो गया, एकदम थॉट आ गया, अरे चल यार वही लेते हैं जो पहले मज़ा कितना आता है उसमें। तो आपने फिर ले चले गए, आपके पैर उसे ले गए, आपको घसीट के चल भाई चल, मन ने कहा चलो, आप चले गए, फिर ले लिया आपने, फिर आपका रिलैप्स हो गया, फिर उसी दुनिया में पहुंच गए। जो आपने नशा छोड़ा वो सब बेकार हो गया। तो इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। मानसिक रूप से आप उस पर निर्भर हो गए। एक तो होता है शारीरिक रूप से निर्भर हो गए, वो तो दवा से ख़त्म हो गई, और जो मानसिक रूप से निर्भर हो गए वो कैसे ख़त्म होगी? वो भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपको। तो उसके रूल्स होते हैं कि हम इससे कैसे बाहर निकलें। भाई आदत तो पड़ गई, आप लोग ट्रैप हो गए। ट्रैप जानते हो? एक चूहेदानी देखी है किसी ने? चूहेदानी में एक रोटी लगाई जाती है, कुछ डाला जाता है, चूहा आया, उसने देखा रोटी है, लालच में फंस गया, ये खाते हैं मज़ा आता है। तब ये एक बार ट्रैप हो गया तो कितनी फड़फड़ाओ, निकलोगे नहीं इससे। ऐसे ही इस नशे की दुनिया में होता है। आप लोग यहाँ के सोच रहे होंगे यहाँ के ठीक हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है ठीक होना। जब तक कि आप इस बीमारी को नहीं समझोगे, जब तक आप इसके नुकसान को नहीं समझोगे, जब तक आप अपना पूरा मन नहीं बनाओगे कि मुझे इससे निकलना है, जब तक आप ये नहीं समझोगे हाँ मैं बीमार हूँ, ये नशे की एक बीमारी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं एक नशेबाज हूँ और नशा करना एक बीमारी है।
दूसरे लोगों को नहीं होती है, लेकिन आपको ये बीमारी है। और फिर आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है, पक्का कैसे भी निकलना है। और एक संकल्प लेना पड़ेगा, निकलना है। और इस संकल्प को कोई विकल्प नहीं होना चाहिए कि यार मैं नशा तो नहीं करूँगा, लेकिन जिस दिन मेरे भाई की शादी होगी उस दिन पीऊँगा बस थोड़े से 2 पैक, उसी दिन फिर से आप इसी दुनिया की तरफ आ जाओगे। यदि आपने कोई विकल्प ढूंढ लिया कि चलो मैंने छोड़ दिया, मैं छोड़े रखूँगा, लेकिन जिस दिन मैं एग्ज़ाम पास होऊंगा उस दिन बस 2 पैक पीना है, क्योंकि आपको क्या है, आप एक बीमार आदमी हो। जो दूसरे लोग जो सोशल ड्रिंकर होते हैं वो बीमार नहीं होते, वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें ढक्कन बंद कर सकते हैं, बंद करना जानते हैं। वह 2 पैक पी ली, अपनी पीनी है। लेकिन आप में ब्रेक नहीं है, आप बगैर ब्रेक की गाड़ी हो। एक बार स्टार्ट हो गया तो जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। एक बार शुरू कर दी तो तब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे जब तक कि आपको ऐसे सेंटर में लाके ना डाला जाए। तो आप में और उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको उनकी शरीकत नहीं करनी है जिसमें बीमारी नहीं है। तो आपको संकल्प करना है कि मुझे नशा छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। ठीक है ना। और देखो, ज़िंदगी में समस्याएं सबके आती हैं कि छोटी समस्या आई, आपने कहा चलो यार लाओ दारू पिए, ठीक है, दारू पी के नशा हो गया। उस समस्या जो थी ना, प्रॉब्लम जो थी, वो आपको फील नहीं हुई थोड़े समय के लिए, लेकिन समस्याएं फिर और नई खड़ी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है, नशा करने से कोई समस्या थोड़े समय के लिए शांति दे सकती है, नशा करना, अल्कोहल लेना, लेकिन वो समस्या ख़त्म नहीं होती, या ख़त्म हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। तो छोटी समस्याओं से घबरा के अगर आप नशा करते हो, छोटे छोटे स्टेज से आप नशा करते हो, तो ये सही डिसीजन नहीं है। इससे समस्याएं ख़त्म नहीं होती और बढ़ जाती हैं। तो छोटी छोटी समस्याओं के कारण, स्ट्रेस के कारण हमने बस नशा उठा लिया फट से, ना, ये नहीं करना। कोई भी समस्या हमेशा नहीं रहती है। समस्या आज अगर रात होने वाली है तो कल को दिन निकलेगा। दुख के बाद सुख निश्चित आता है, समस्या का सॉल्यूशन निश्चित होता है, लेकिन अल्कोहल उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। तो यदि आप ये सोचते हो कि हमने शराब उसका सॉल्यूशन है, नशा करना सॉल्यूशन है, तो गलत चीज़ है। दूसरी बात ये होती है कि जो स्ट्रेस हमें होती है, जो हमें तनाव होता है, वो कुछ हम समाज से ऐसी उम्मीद कर लेते हैं, समाज से ऐसी उम्मीद कर लेते हैं कि समाज हमारे अनुसार चले, कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत सोच रहे हैं। तो ये एक एबनॉर्मल सोच है। हमें ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर लेना, जब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है तो क्या होता है, हमें स्ट्रेस होता है। जब हमें स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, तो उसका सलूशन हम कहाँ ढूंढते हैं, नशे में। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं कि दूसरे से ज़्यादा उम्मीद रखोगे कि इसे ऐसा करना चाहिए, ये वाली बात सही है ना, और ये उसने गलत किया, तो इसलिए हम शराब पी लेते हैं उस समस्या को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो हमें संकल्प लेना है, और संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और छोटी छोटी अगर समस्याएं आती हैं तो हमें अपना एक ऐसा आइडियल आदमी चुनना है कि हम उससे बात करें। अगर हमें कोई समस्या आ रही है तो हम उसको फ़ोन करें कि भैया हमारे पास ऐसी समस्या है, ऐसी सोच है, बताओ हम क्या करें। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा आपका हम दर्द होना चाहिए, आपको चुनना पड़ेगा, जिसे हम गाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपना गाइड। एक गाइड बना लो आप लोग, जैसे ऐसी कोई स्थिति आए तो उसे फ़ोन करें। और वो गाइड कौन नहीं होना चाहिए, नशेबाज नहीं होना चाहिए, वो खुद बीमार आदमी नहीं होना चाहिए। जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या, नहीं। तो नशेबाज का कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। वो तो यही कहेगा, अरे पी ले यार ना, आजा मेरे पास आजा, मैं तेरी समस्या हल कर देता हूँ। तो आपको जो अपना गाइड बनाना है, वो व्यक्ति बनाना है जो साफ़ सुथरा हो, नशे की दुनिया में जिसका कोई संबंध ना हो, जो बुद्धिमान हो, जो आपको सही समय पे सही सोच, सही विचार दे। और जब कोई भी बीमारी हो, कुछ बीमारियाँ जैसे नहीं कि सारी बीमारियाँ नशे वाली होती हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं, कुछ आप लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे जो कोई नशा नहीं करते, या छोटा मोटा कभी कभार करते हैं। बस वो ये सोचते हैं, जैसे मान लिया उनका कोई अफेयर हो गया लड़की से, अब उनने सोचा यार ये लड़की आखिर मुझे चाहती क्यों नहीं है। भाई ये बहुत बड़ा कारण होता है, कई लोगों का कारण होता है
कि जिस लड़की को वो चाहते हैं अगर वो नहीं मिली तो वो नशे की दुनिया में चले जाते हैं। और एक गाना आपने सुना होगा, और वो भी गाते हैं लोग, यार पंखा बहुत गर्मी है, वो कहते हैं मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, कहते हैं ना कुछ लोग। एक गाना भी आया था, कौन सी पिक्चर थी मुझे याद नहीं है। तो वो गाने से सीख लेते हैं कि यार लाखों में हज़ारों में तू ना नज़र आई, और ना तेरा कोई खता है ना कोई खबर आई। ऐसे गाने होते हैं बहुत सारे, और उसी को आधार बांध के वो नशा करने लगते हैं। अरे भाई हमें एक बात बताओ, लड़की है, कभी समय रहा उसने आपको चाहा होगा, अब समय के साथ बुद्धि का विकास होता है, उसे लगा कि आप उसके लिए फिट नहीं हो, तो वो अपना डिसीजन बदल सकती है, उसको अपना डिसीजन बदलने का पूरा अधिकार है। अब ये नहीं कि उसने डिसीजन क्यों बदल लिया, यार दूसरा लड़का क्यों छोड़ लिया, हमें कैसे रिजेक्ट कर दिया। भाई उसकी बुद्धि है, कौन नहीं बदलता, मूर्ख और मुर्दे। जो मुर्दा है उसका दिमाग ही काम नहीं करता, वो तो मर गया यार। वो जो एक बार सोच लिया, सोच के मरा, वो क्या बदलेगा। और मूर्ख तो समझ ही नहीं आएगी कि हम जिसके साथ जीवन यापन करने जा रहे हैं तो वो कैसा है। तो जब जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपको लगा भाई ये काम में नुकसान है, ठीक नहीं है, तो आपने डिसीजन बदलोगे नहीं बदलोगे, बदलोगे ना। ऐसे ही दुनिया के हर आदमी को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे ये अधिकार होता है कि मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूँ। अगर चेंज कर लिया लड़की ने डिसीजन, तो स्टेप्स लेने की ज़रूरत क्या है यार, वो ना सही तो कोई और सही, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि नहीं है। तो पता चला है कि, और हाँ एक ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितने लोगों को नशे की बीमारी है वो कभी किसी लड़की से अफेयर करने की ना सोचें। जो कुंवारे हैं या कुछ शादीशुदा भी होंगे, हमें नहीं मालूम, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, कुछ हैं ऐसे लोग क्या हैं। तो यदि आप लड़कियों के संपर्क में आने की कोशिश करोगे तो आपकी शराब नहीं छूटेगी। कारण बता दूं क्यों नहीं छूटेगी। जब आप मिलने गए और वो मिल गई, उसने बातें करी, तो आपको इतनी खुशी होगी कि आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। अरे आप तो सेलिब्रेट करते हैं। यदि आप मिलने गए, वो नहीं मिली, या उसने कोई गलत बात कर दी, तो आपको इतना गम होगा कि आप रोक नहीं पाओगे। तो नशे छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप ना ज़्यादा खुश रहें और ना ज़्यादा गम की दुनिया में जाएं, तभी छूटेगी ये। ऐसी परिस्थितियों से बचना है, ऐसी पार्टियों में नहीं जाना है जहाँ लोग नशा करते हो, जहाँ शराब पी जाती हो, ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना है। तो प्लेस पर्सन, प्लेस माने वो जगह छोड़ देनी है जहाँ लोग नशा करते हैं। या जैसे किसी पार्टी में गए, आपको पता है वहाँ अल्कोहल मिलेगा, नशा लोग करते हैं, तो आप वहाँ मत जाओ, क्योंकि आप सोचो मैं तो कंट्रोल कर लूँगा। अरे वहाँ जाके आपके मन आपको कहेगा कर लो यार, एक बार में क्या जा रहा है, अरे छोड़ देना यार, आज करने में क्या है, आज कर ले यार, आगे देखी जाएगी, फिर नहीं करेंगे। बस वहीं से आपका रिलैप्स हो जाएगा, वहीं से आपकी चैन बन जाएगी नशे की, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो हमें वहाँ नहीं जाना है जहाँ लोग नशा कर रहे हो, क्योंकि वहाँ फेल हो जाएंगे। ऐसे लोगों के पास बैठना ही नहीं है। यदि आप जो नुकसान मैंने बताए वो नहीं चाहते हो, दर्दनाक मौत नहीं चाहते हो, अपने परिवार को अच्छा चाहते हो कि जैसे हम पहले थे वैसे हो जाएं, अपनी सफलता चाहते हो, अपने सामाजिक रिश्ते अच्छे चाहते हो, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो दर्दनाक मौत होगी, तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, निश्चित है ये। जिस पिंजड़े में शेर भी है, जिस पिंजड़े में आप भी हो, तो खाएगा तो है ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बच के कहाँ जाओगे। गलत तो नहीं कह रहा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, हमारी किसी बात से आप लोग संतुष्ट नहीं हो तो पूछो, कोई भी आदमी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो हमसे, कोई समस्या हो पूछ सकते हो आप लोग। पीलीभीत में ये जो सेंटर वाले हैं इनसे पूछे नाम मिलेंगे, ठीक है ना। सेंटर है, सेंटर वाले हैं, इनको पता है, डॉक्टर एसपी सिंह नाम है, पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज में है। जैसे वैसे मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों से बहुत सिंपैथी है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे भारत का भविष्य युवाओं पे डिपेंड करता है, किसी भी परिवार का भविष्य उस घर में जो युवा लोग हैं उन पर डिपेंड करेगा। यदि हमारे बच्चे बिगड़ गए, क्योंकि आप लोग सब ताकत वाले हो, आपकी ताकत एक परिवार की ताकत है, आपकी ताकत एक देश की ताकत है।
जब हमारे युवा भटक जाएंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा? गड्ढे में। इसलिए हमें आपसे प्यार है, अपने देश से प्यार है, इसलिए हम आपके बीच हैं। हम इन सेंटर वालों से कोई पैसा नहीं लेते, अपनी मर्ज़ी से आता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ मेरे भाई, आप में से कुछ मेरे भाई हो, कुछ बेटे जैसे हो सकता है कुछ लोग मुझसे बड़े हों, मेरे बड़े भाई हों, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिस रास्ते पे आ गए हो उस रास्ते को छोड़ के अच्छे रास्ते पे आ जाओ। जो मेरे से मदद हो पाए मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, बस मुझे प्यार है अपने लोगों से, अपने देश के लोगों से, आपसे। ऐसे समझो बात को। कोई और क्वेश्चन? दूसरी बात, जब आप यहाँ से जाओगे असली परीक्षा तब शुरू होगी। यहाँ तो शेर आ नहीं सकता, नशे का शेर ये बाउंड्री में बंद है। आप जब बाहर जाओगे तो दुकानें खुली हैं, पैसा जेब में होगा, तो आप कैसे रोकोगे अपने आप को? हाँ, तो पूछे ना कैसे रोकोगे? उन लोगों से नहीं मिलना है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या आनी है तो हमारी बात याद करना है कि समस्या का हल शराब नहीं है, नशा नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके सत्संग सुनो, जाने के बाद सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। क्योंकि अगर तुम लोग परमात्मा से जुड़ गए, परमात्मा का ज्ञान समझ में आ गया, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, एक गोली की ज़रूरत नहीं होगी किसी को, गोलियाँ कोई दवा की ज़रूरत नहीं होगी। और वो ऐसे संत हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी बराबर मानते हैं, हिंदुओं को भी मानते हैं, सिखों को भी मानते हैं। मतलब जैसे मुसलमान लोग ये ना सोचे कि रामपाल जी हिंदू हैं, बहुत मुस्लिम लोग उनके शिष्य हैं, क्योंकि वो सर्व धर्मों की इज्जत करते हैं, कुरान शरीफ को सम्मान देते हैं, मुस्लिम धर्म को सम्मान देते हैं, क्योंकि धर्म तो एक है, ये तो अलग अलग नाम है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब नाम हैं, धर्म सिर्फ एक है, मानव धर्म। तो वो मानव धर्म को मानते हैं और उनकी थ्योरी अलग है। जब आप उनके सत्संग यूट्यूब पे देखेंगे, यहाँ भी देख सकते हो, ये लगा तो है, मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब पे, यदि आप चाहो तो देख सकते हो, उनसे पूछ लेना यदि देखना चाहो, जिसमें मैं बताता हूँ। तो रामपाल जी महाराज हमारे गुरु हैं, वो गुरु होता है, चेला चेला ही होता है, ठीक है ना। उनके सत्संग आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी ये जो सत्संग है ये अध्यात्म में जाता है, कि ये जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो दुनिया क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, इस कुत्ते में और हम में क्या अंतर है। खाता ये भी है, खाते हम भी हैं, ये भी सांस ले रहा है, हम भी सांस ले रहे हैं, ये भी बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, फिर हम में और इसमें अंतर क्या है। अपना पराया ये भी समझता है, अपना पराया हम भी समझते हैं, बस ये भगवान का भजन नहीं कर सकता और हम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। ये नहीं बोल सकता, हम बोल सकते हैं। हमें जो 5 तत्व का शरीर होता है, हमें आकाश तत्व है, इसमें नहीं है, इसका शरीर 4 तत्व का है। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा को समझ सकता है, परमात्मा का भजन कर सकता है, और ये समझ सकता है आखिर इस दुनिया में परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के क्यों भेजा है, इंसान बना के क्यों भेजा है। अगर ये समझ में आ गई तो निश्चित रूप से सारे नशे छूट जाएंगे, और नशे छूटेंगे नहीं, आप सब कुछ छोड़वा दोगे। एग्जाम्पल आपके सामने, क्योंकि हम भी नशा करते थे और हमने इतना नुकसान उठाया, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमने गाड़ी अपनी ट्रक में मारी नशे में, सोच सकते हो, तो बचा लिया ऊपर वाले ने। तो ये नशा करके सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, सब प्रकार का नुकसान होता है। नशा या कोई भी मानसिक बीमारी हो, हमारी अगर सोच अच्छी है, यदि हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, दुनिया को समझने का तरीका हमने सीख लिया, तो हमारी चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे स्ट्रेस हो, सब खत्म। ये होते ही इसीलिए हैं क्योंकि हम दुनिया को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अगर दुनिया को हम ठीक से समझ लेंगे तो हमें कोई तनाव रहेगा ही नहीं। हम जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको नहीं समझते। हमारे अपने अपने दिमाग में अपने अपने हिसाब से सोच पैदा हो जाती है, वही बीमारी है। यदि हम वास्तविकता को समझें तो बीमारी ख़त्म। बस ये है कि हमें इस दुनिया को ठीक से समझना है। तो इसके लिए जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके सत्संग आप देख सकते हो और लगातार देखो, निश्चित रूप से ज्ञान समझ में आएगा। भगवान से जुड़ोगे, एक भी नशा नहीं करेगा आप में से,
और सारे के सारे लोग बचेंगे। क्योंकि देखिए ये अल्कोहल एनोनिमस है, एक प्रोग्राम है, ये 12 पॉइंट है। ये इसको कहते हैं अल्कोहल एनोनिमस, एक संस्था है, उन्होंने 12 पॉइंट दिए हैं। तो इन्होंने भी माना है गॉड। स्टेप 5 पे गॉड लिखा हुआ है, गॉड, अरे गॉड लिखा है, स्टेप 5 पे गॉड लिखा है, इसमें देखो। गॉड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं, हम लोग अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, बात एक ही है। तो जिन अंग्रेज़ों ने ये प्रोग्राम शुरू किया वो भी परमात्मा की शरण में गए, उन्होंने भी परमात्मा को माना, उन्होंने गॉड के रूप में माना, गॉड कहा उसे। तो बगैर परमात्मा की शरण में जाए ये नशा छूटने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने याद दिला दी, अच्छा किया। वैसे शायद मैं ये नहीं भी बोलता। तो इसमें उन्होंने गॉड माना है। 12 पॉइंट हैं, इसे फॉलो करोगे तो आप नशे की दुनिया से बाहर आ जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो मुझसे, क्योंकि जो आपके दिमाग में है ना उस पर मैं बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, जी हाँ, बताएं। लेकिन मेरे को मेरी नींद की दिक्कत है, मतलब और सर नींद की दिक्कत इसलिए होती है कि आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, लगातार थॉट्स आते हैं ना थॉट्स। तो आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो ज़रूरत से ज़्यादा, वो चीज़ कोई भी हो सकती है। अब आप ये विचार करो, हम इसमें इन्वॉल्व हैं, क्यों इन्वॉल्व हैं? अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट ना सही है, इन्वॉल्वमेंट होना सही है नहीं सही है, यदि सही है तो इन्वॉल्व रहो आप उसमें, यदि गलत है तो उसको छोड़ दो, नींद आने लगेगी। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो लड़की हो सकती है, वो पढ़ाई से संबंधित बातें हो सकती हैं, वो घर का कोई टेंशन हो सकता है। जब एक्सेसिव थॉट आते हैं तो नींद नहीं आएगी। ऐसा है या नहीं है? कोई काउंसलिंग करनी हो मुझसे बात करो। नशे के अलग छोड़ दो, आप नशा नहीं करते हो, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कोई भी चीज़ हो मेंटल इलनेस की, आई विल टेल यू। पर यहाँ पे भी मुझे मतलब अलग सा लग रहा था, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ना है। बेटा धीरे धीरे आ जाएगी, धीरे धीरे। देखिए ये सर जी, ये थॉट प्रोसेस है, दिस इज़ प्रॉब्लम ऑफ थॉट। अगर हमारा थॉट नॉर्मल हो जाएगा तो हमें नींद भी आएगी, सब कुछ आएगी। और नींद ना आने से हम और डिस्टर्ब हो जाते हैं और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, बॉडी की जो रिदम है वो गड़बड़ हो जाती है। नींद ना आना सारी समस्याओं की जड़। तो धीरे धीरे यू विल बी नॉर्मल। बस ये सोचना है कि मैं जो थॉट्स आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, मैं किससे अटैच हूँ, क्या मुझसे उससे अटैच रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि लड़कियों से लोग अटैच होते हैं, अरे उसका डिसीजन है यार, उसने तुम्हें नहीं पसंद किया, कुछ नहीं, भगवान ने जो लिखी होगी वो मिलेगी आपको। वाई आर यू अटैचिंग टू मच फ्रॉम ए पर्टिकुलर गर्ल? नो, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होती है। गॉड पहले ही निश्चित कर देते हैं कि आप किसके पति बनेंगे, कौन आपकी पत्नी होगी। अब इधर देखो कितने आपके बच्चे होंगे, ये सब प्री डिसाइडेड है। यदि जिस लड़की को मिलना नहीं है, किस्मत में वो नहीं मिलेगी, इतनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं मिलेगी। और कोई क्वेश्चन? कोई एडिक्शन की आदत नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरों को बोलने की वजह से ज़्यादा हैं? दूसरों ने जो मतलब उल्टा सीधा बोला है वो सब सुन के ज़्यादा शुरू। आपके लिए पहले बोला या अभी बोलते हैं? नहीं, मतलब जगह जगह पे जब दूसरे लोगों ने गाली गलौज करी या उल्टा सीधा की, इसका ये गलती वो, बेटा एक बात बताओ, बहुत खराब हो गए। जब सर एक बात बताइए, दूसरे को दुख कौन पहुंचाता है? जो दुखी हो। दूसरे से गलत कौन बोलेगा? जिसमें अकल ना हो, जो बुद्धिहीन हो, जिसको पता ना हो। हम सब भगवान के बच्चे हैं, छोटे बड़े, ये तो कर्मों के हिसाब से हैं। सब एक परमात्मा की संतान है, कोई अंतर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है एक्चुअल में। तो और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इवन मनुष्य को मनुष्य के लिए दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से। और हमें इन जीवों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, इनको भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ये भी उसी परमात्मा के हैं। तो जो दूसरे को दुखी पहुंचाता है वो क्या है? मूर्ख। उसे मूर्ख मानो, मूर्खों को क्षमा कर दिया करो। जो ज्ञानी होते हैं, जो होशियार होते हैं, वो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पात। जो दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हैं,
वो महान व्यक्ति होते हैं। महान व्यक्ति ही दूसरी गलतियों को माफ़ कर सकता है। तो आप ग्रेट हो या नहीं हो, या आप उन बेवकूफ़ों में से हो जो गालियाँ देते हैं दूसरे को। सोचो बेटा, बेवकूफ़ होते हैं, गधे होते हैं। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। उनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं, उनको बुद्धि नहीं है। माफ़ कर दो यार उन्हें। आप रहोगे, वो रहेंगे। गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बताओ, जिसने जो बोल दिया, आपको गलत बोला, आप उसे भूल जाओ, आगे की सोचो। उनके पास मत जाओ, उनसे संबंध मत रखो, ठीक है? प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। हमारी आत्म शांति की प्रार्थना है।